कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो यहां पर इसको आप समझिए, ठीक है, ये रिएक्शन है। तो फर्स्ट है कि अगर हम इस रिएक्शन को इन्वर्स कर दें, लेट अस सपोज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, और आपसे पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप बताइए रिवर्स रिएक्शन का, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा। अब इसका देखो यहां पर सीधा अगर हम K डैश की बात करें तो मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूं कि अब प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे पास, A रिएक्टेंट B, सॉरी प्रोडक्ट ये B, रिएक्टेंट हमारे C और ये D। इसको अगर आप देखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास पहले की इक्वेशन दी हुई है, इसमें C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A और B टू द पावर B, ये चीज हो गई यहां पे, ठीक है। तो K है और ये K डैश है। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 1/K होगा। इसका मतलब अगर हम किसी रिएक्शन को इनवर्स करें, ऑपोजिट करें, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर K है तो बैकवर्ड रिएक्शन में उसका इनवर्स हो जाती है, दैट इज 1/K। ओके, नाउ अगर इसी तरह से हम इस इक्वेशन को किसी n नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ये नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम K की बात करें तो K कितना हो जाएगा, A की बात करें Na और D की अगर हम बात करें यहां पे B NB, ठीक है। तो जब ये C और इस तरीके से है तो यहां पे हम इसको इस एंड सब में से कॉमन निकाल सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं C टू द पावर C, D टू द पावर D, होल रेज टू पावर n। यानी कि अगर हमने किसी इक्वेशन को, किसी केमिकल रिएक्शन को एक n नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया स्टोइशियोमेट्रिकली, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया हमारे पास बनकर के आएगा वो भी क्या होगा, रेज टू द पावर n। तो यहां पे K डैश जो होगा दैट विल बिकम K टू द पावर n। तो ये कई बार क्या होता है कि फ्रैक्शनल वैल्यूज में भी हो सकता है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो एक ही रिएक्शन को रिवर्स भी कर देंगे और रिवर्स करने के बाद हम उसको रिवर्स करने के बाद फिर उसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।